पिलातुस अध्याय 15 वचन 6 से 15 तक। पढ़िए। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो पिलातुस ने क्या किया? यहाँ पे बात उठती है कि पिलातुस ने लोगों की बातों को सुना और उनको खुश करने के लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। तो गुनहगार जो था वो कौन था? बरअब्बा। अगर गुनहगार वो है कौन? बरअब्बा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा गुनाह किया कि उन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़वा दिया? पिलातुस ने लोगों को खुश करने के लिए कहा कि तुम इसको क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ। तो सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं। गुनहगार कौन है? प्रभु का गुनाह क्या है कि जो उसको क्या किया जा रहा है? क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी जा रही है कि उसको क्रूस पर चढ़ा दो। और जब पिलातुस कह रहा है कि मैं इसको क्यों क्रूस पर चढ़ाऊं, इसकी गलती क्या है, इसने क्या गुनाह किया है कि मैं इसको क्रूस पर चढ़ाऊं, तो उन्होंने और भी जोर शोर से कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा। तो ठीक है, जैसे आपने इस वचन को पढ़ा है, मरकुस की पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वचन 6 से हम कहाँ तक? 15 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलेगा कि प्रभु को किस रीति से फंसाया गया और प्रभु के विरोध में उन्होंने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और चढ़ाने की आज्ञा मांगी। पिलातुस से उन्होंने विनती की कि तू इसको क्या कर, क्रूस पर चढ़ा। जब पिलातुस ने कहा कि इसका क्या गुनाह है, मैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं पाता हूं, इसको मैं क्यों क्रूस पर चढ़ाऊं, तो उन्होंने और जोर शोर से चिल्लाया। लोगों को पिलातुस ने खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। तो देखेंगे, वचन का हम अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, सही रीति से परमेश्वर के वचन को आज हम जानेंगे। जब हम 6 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे, जो पिलातुस के बंदी गृह में था, जो एक मनुष्य था जो गुनहगार था, उसको बंदी बनाकर पिलातुस ने क्या किया था? रखवाया था। तो देखो क्या लिखा है। पिलातुस उस पर्व में किसी, है ना, पर्व के दिन, वो पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे, कौन चाहते थे? वो लोग चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया। तो किसके लिए छोड़ दिया? उन लोगों के लिए। उस बंदी गृह में जो मनुष्य था उसको उनके लिए छोड़ दिया करता था। क्या लिखा है कि छोड़ दिया करता था, है ना। तो उनके लिए छोड़ दिया करता था, जिनका गुनाह होता था तो उन लोगों के लिए पिलातुस क्या करता था? उनको छोड़ दिया करता था जो गुनाह करते थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों, है ना, बलवाइयों के साथ बंदी था। उन बलवाइयों के साथ बंदी था, जो और भी उसके साथ लोग थे जो उस बंधुआई में थे, जो वहां पर थे, उनके साथ ये भी बंदी था, जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। तो किसने बलवे में हत्या की थी? जो इसके पहले वो बंदी गृह में थे और उनके साथ वो भी, जो बरअब्बा नाम का जो व्यक्ति था, वो भी उसी बंधुआई में उनके साथ पड़ा हुआ था। आई बात समझ में?
तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, 8 वचन क्या कहता है, देखो। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी। तो जो भीड़ में लोग थे वो ऊपर जाकर किससे विनती करने लगे? अब हम देखेंगे कि ये लोग किसके सामने विनती कर रहे हैं, है ना, कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है ना, जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। तो लोगों की बातों को कौन सुनता था? पिलातुस सुनता था। हाँ। तो पिलातुस लोगों की बातों को सुनता था और उनको खुश करने के लिए उनकी बातों को करता था, उनकी बातों को मानता था। हाँ। आई बात समझ में? तू हमारे लिए करता आया है, तो क्या लिखा है कि जैसे कि तू हमारे लिए करता आया है वैसे ही कर। किससे कह रहे हैं? पिलातुस से कह रहे हैं कि तू जैसे हमारी बातों को मानता है, सुनता है, अब हम जो कह रहे हैं तू वही कर। हाँ। 9 वचन देखो क्या कह रहा है। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया। तो पिलातुस ने किनको उत्तर दिया? पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? यहूदियों का राजा कौन था? प्रभु यीशु मसीह थे। हाँ। तो वो पिलातुस उनसे कह रहा है, किससे कह रहा है? जो वहां पर लोग थे। हाँ, हाँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? अब देखेंगे आगे क्या लिखा है, 10 वचन क्या कहता है। क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। तो हाँ। पिलातुस जानता था, हाँ, डाह से। पिलातुस जानता था किसने किसको पकड़वाया था। देखो रिपीट करता हूं, 10 वचन को रिपीट करता हूं। क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाह किसने किया? वो याजकों ने, प्रधान याजकों ने और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या किया था? डाह किया था। डाह क्यों होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को आप पढ़ते हो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़कर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करके जब परमेश्वर के वचन को अपने मनों में, अपने हृदयों में, अपनी आत्माओं में रखते हो, आमीन, तो ऐसे शैतान अपने कामों को करता है। इसीलिए करता है कि वो परमेश्वर के वचन से तुमको दूर करे। वो तुम्हारे बीच में खड़ा होता है और वो अपना काम करवाता है। और शैतान ऐसा है, इब्लीस, जो परमेश्वर से भी बड़ा अपने आप को बनाने के लिए परमेश्वर से क्या किया था? विरोध किया था, लड़ाई किया था, परंतु परमेश्वर ने उसको उसकी जगह और उसकी औकात परमेश्वर ने दिखा दिया था। तो अगर आम पका है तो खाने में मीठा है। मनुष्य को अगर वो आम हाथ से नहीं मिल रहा है तो मनुष्य क्या करता है? उसके ऊपर पत्थर मारता है। ये बात तो यहां हो गई कि जो हमने एक दृष्टांत में हमने एक झाड़ के ऊपर बात की, हमने एक फल के ऊपर बात की, परंतु ये जो वचन हमारे लिए पक्का और मीठा, जो हमारे जीवन के लिए आत्मिक भोजन है, अब इस वचन को हम पाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? सही करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया और परमेश्वर के सारे कामों को सही रीति से उसको पूरा किया। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो शैतान का विरोध वहां पर होता है जिस जगह पर आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हो, अध्ययन करते हो, सीखते हो, तो शैतान वहां पर अपना काम को जारी रखता है। वो चाहता है कि मैं कैसे तुम्हारे माइंड को फिराऊं कि तुम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से उसके धर्म राज्य में जाकर प्रवेश करो। शैतान तो यही चाहता है कि परमेश्वर का राज्य ना बढ़े, परंतु आपके पास परमेश्वर है, आपका जो मन परमेश्वर पर है और परमेश्वर का वचन आपके साथ है, तो आपको शैतान हिला नहीं पाएगा। परंतु एक बात याद रखना कि शैतान मनुष्य के दिमाग को, मनुष्य के माइंड को चेंज करने के लिए हमेशा तुम्हारे आगे पीछे लगा रहता है। तो इसी रीति से हम कहते हैं, तुम सुनो, सीखो और समझो और परमेश्वर के वचन में प्रबल होते चले जाओ। आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन है उसको ग्रहण करो। आत्मिक भोजन किसको कहते हैं? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से जिस रीति से हमें वचन परमेश्वर का मिलता है और हम उसको पाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी रीति से वो हमारे लिए भोजन है। भोजन की तरह होता है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना हो सकता है उससे ज़्यादा कि हम अपने मनों में, अपने हृदयों में, अपनी आत्माओं में रख छोड़ें। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं 11 वचन क्या कहता है। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा। क्या लिखा है? परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को
उनके लिए छोड़ दें। तो प्रधान याजक जो थे लोगों को उभारा कि वो क्या करे, बरअब्बा को छोड़ दें। हाँ। तो प्रधान याजक जो थे वो क्या कर रहे थे, लोगों को भरमा रहे थे और वो कह रहे थे पिलातुस से कि तू उन्हीं लोगों के लिए बरअब्बा को छोड़ दे जिसने गुनाह किया, जो अपराधी था हाँ। उसको तो उन्होंने छोड़ दिया, परंतु जो पवित्र था उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको उन लोगों ने क्या किया, क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। और वो प्रभु यीशु मसीह थे कि जो उन्होंने, पिलातुस ने लोगों को खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की उनको आज्ञा दे दी। महायाजक जो थे उनको आज्ञा दे दी और जो लोग वहां पर थे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की पिलातुस ने उनको आज्ञा दे दी। तो उनको अधिकार इसलिए मिला कि पिलातुस ने उनको अधिकार दिया, क्योंकि पिलातुस उस वक्त का वो क्या था, वो वहां का राजा था। उस राज्य को चलाने वाला वो क्या था, वो उस वक्त का वहां का राजा था। जिसके हाथ में अधिकार मिला रहता है तो वो वहां से आदेश देता है कि तुम इसके साथ ऐसा करो। तो पिलातुस ने उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह का कोई गुनाह नहीं था, गुनाह तो उस बरअब्बा का था। और उन्होंने क्या किया कि लोगों ने पिलातुस से कह के, महायाजकों ने उनके लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया और बरअब्बा को छोड़ दिया। समझ में आ रही बात? आप सीख रहे हो? कहीं पर भी कुछ भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे इस तरह से समझ में नहीं आया, तो आप रिपीट करके पूछ सकते हो, राइट? तो आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। चलो मैं 11 वचन को वापस रिपीट करता हूं। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। तो पिलातुस ने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। वो महायाजकों की बातों को सुनकर बरअब्बा को उन लोगों के लिए छोड़ दिया। आगे देखो 12 वचन क्या कहता है। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा। किससे पूछा? देखेंगे। यह सुन पिलातुस ने फिर उनसे पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो। तो यहूदियों का राजा कौन था? प्रभु यीशु मसीह थे। तो यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? तो पिलातुस ने वापस पूछा कि तुम जो इसको यहूदियों का राजा कहते हो, मैं इसका क्या करूं? है ना? आगे देखते हैं 13 वचन क्या कहता है। वे फिर चिल्लाए, वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तो यहूदियों का राजा प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाने वाले कौन हैं? ये महायाजक हैं और वो जो लोग वहां पर थे, जो प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का राजा कहलाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो यहूदियों का ही राजा नहीं है, वो पूरे दुनिया, पूरे जगत, पूरे संसार के लोगों का राजा है वो। आमीन। आगे देखते हैं 14 वचन देखो क्या कहता है। पिलातुस ने उनसे कहा, पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? अब बरअब्बा बुरा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह भी बुरा है। इसीलिए तो कह रहा है कौन? पिलातुस। क्या अब इसने कौन सी बुराई की है? बरअब्बा ने बुराई की है, तुम बुरे हो। और ये महायाजक जो कहते हैं वो बुरे हैं, वो जो इसको चढ़ाने की बात कहते हैं। परंतु जब तुम इसको क्रूस पर चढ़ाने की बात कह रहे हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। परंतु हम बुरे हैं। हम मतलब कि पिलातुस कहता है कि जो हम बुरे हैं, हम तुम्हारी बातों को सुनकर तुमको खुश करने के लिए हम बरअब्बा को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। कौन कहता है? पिलातुस कहता है। तो पिलातुस ने बरअब्बा को इसलिए छोड़ दिया कि लोगों को खुश करे। महायाजकों की बात को इसलिए सुना कि महायाजक भी उन लोगों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को अवश्य है कि क्रूस पर चढ़ाएं। जिस रीति से लिखा है उसी रीति से तुम पढ़ो और सही रीति से परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करो कि तुम सीखो और तुम्हारे द्वारा और कोई सीखे और लोगों का जीवन बदले। परमेश्वर के वचन से लोगों का क्या हो? जीवन बदले। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? क्योंकि उसको पता था कि डाह करके उन्होंने। हाँ, तो पिलातुस को पता था कि कौन गलत है। पिलातुस को ये पता था कि कौन गलत है।
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाह किसने किया? लोगों ने किया, प्रधान याजकों ने किया। तो पिलातुस कह रहा है कि इसकी क्या गलती है कि मैं इसको क्रूस पर चढ़ाऊं। आगे देखते हैं, परंतु वे और भी चिल्लाए, क्रूस पर चढ़ा, बरअब्बा को छोड़ दे हमारे लिए। महायाजक भी यही बोल रहे हैं कि उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दे, अब इसको क्रूस पर चढ़ा। और देखो आगे क्या लिखा है, उसे क्रूस पर चढ़ा दे, बरअब्बा को छोड़ दे, बरअब्बा को क्रूस पर मत चढ़ाओ। हम जानते हैं कि कौन गलत है, पर हम ये चाहते हैं कि लोगों को खुश करने के लिए पिलातुस महायाजकों की बातों को सुनकर लोगों को खुश करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा और बरअब्बा को आजाद कर। वो यही चाहते थे, महायाजक और लोगों की यही बातें थी, और वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा दे। 15 वचन देखो क्या कहता है, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। तो बरअब्बा को किसके लिए छोड़ दिया? लोगों के लिए, उनकी इच्छा। महायाजक भी यही कहते थे कि इनको खुश करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए तू उसको क्रूस पर चढ़ा दे, बरअब्बा को आजाद कर। तो जो गुनहगार है वो तो बच गया, परंतु जो कभी कोई गुनाह ही नहीं किया हो उसको उन लोगों ने क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया, चढ़ाने की आज्ञा दे दी। आगे देखते हैं, और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। परंतु ये जो उन्होंने किया, क्या सही किया? नहीं किया उन्होंने सही, क्योंकि वो जानते थे कि हम कहां पर हैं और कैसे हम गलत हैं। महायाजकों की बातों को सुनकर पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, और जो गुनहगार था, जिसके अंदर हर गुनाह था, पाप था, और उसको उन्होंने क्या कर दिया? और उसको पिलातुस ने क्या कर दिया? आजाद कर दिया। उन लोगों को खुश करने के लिए उसको क्या कर दिया? बरअब्बा को छोड़ दिया। और लोगों को ही खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आई बात समझ में? तो जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हो, सीखते हो, तो सही रीति से एक एक वचन का अध्ययन करो। अगर आप सही रीति से सही मार्ग पर हो, सही वचन को पकड़कर चलते हो, परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर अपने मन, अपने हृदय, आत्मा को लगाते हो, तो आपको शैतान आपका इस्तेमाल करने नहीं पाएगा। आप बचोगे और दूसरों को भी बचाओगे, परंतु शैतान अपना काम जारी रखेगा। वो चाहता है कि मैं तुमको परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से कैसे दूर करूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा क्रूस पर चढ़ाया गया, बाइबल कहती है, बाइबल गवाही देती है, और प्रभु यीशु मसीह बाइबल के द्वारा मारा भी गया और तीसरे दिन जी उठकर हमारे लिए आज परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है, और वो रिटर्न बैक हमारे पास है, वो आत्मा हमारे पास है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वो सत्य की आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ सदा और सर्वदा रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर आत्मा है, वो कहीं पर भी, किसी वक्त भी वो आपके पास रहेगा और हर जगह पे रहता है। परमेश्वर आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है, उसके शब्द को किसी ने नहीं सुना है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तो स्वर्ग से आया हूँ। तुम उसे नहीं जानते हो, परंतु मैं उसे जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही तो स्वर्ग से उतरे थे और वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। और वचन ही तो परमेश्वर है। हम और भी अपने मनों को लगाएं और प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, और स्वर्ग में परमेश्वर को अपनी आंखों से हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को देखें। आमीन, आमीन। अच्छे काम करो, जहां पर तुम रहते हो उस जगह को थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के लिए शुद्ध करो, और अपने आप को शुद्ध करो, और कहो कि हे पिता, जैसे तू स्वर्ग में है, तेरा नाम ऊंचा और महान है। प्रभु जिस रीति से स्वर्गदूत तुझे स्वर्ग में महिमा देते हैं, प्रभु उसी रीति से हम पृथ्वी पर होकर उस जगह को हम तेरे लिए स्वर्ग ठहराते हैं कि हम प्रभु अपने आप को सही करते हैं, शुद्ध करते हैं। प्रभु जिस रीति से स्वर्गदूत तुझे स्वर्ग में महिमा देते हैं, प्रभु हम उसी रीति से तुझे इस पृथ्वी पर से रुक कर प्रभु हम तुझको सच्ची महिमा देते हैं। तभी तो स्वर्गदूत कहता है कि मैं तुम्हारे संगी भाइयों का, परमेश्वर का दास हूँ। तो जिस रीति से हम परमेश्वर के धर्मी हैं, उसी रीति से स्वर्गदूत भी स्वर्ग में परमेश्वर के धर्मी हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का नाम
हर दिन हर समय लेते रहते हैं कि तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। यस। आमीन। आमीन। परमेश्वर का नाम ऊंचा और महान है। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। परमेश्वर की महिमा इस रीति से होती रहे। जो भाई बहन नहीं जानते हैं परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के वचन को जो कोई पा लेता है अपने जीवन को बदल देता है। यस। हर किसी का मन बदले और परमेश्वर की जय जयकार इसी रीति से मनुष्य की जुबान से होती रहे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन आमीन। और आमीन।